अरे बाबा, क्या बोला तुम? तुम्हारा ये कुकुर आई मीन ये पॉपी बहुत भौंकता है। जी डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है उसको भौंकने की बीमारी लग गई है। हाँ, आपने एक काज करो मैडम, आपका ये पॉपी को नॉन वेज आई मीन मटन खिलाना बंद करो। इसका भौंकने का बीमारी चला जाएगा, खाली काटने का बीमारी रह जाएगा। है आप कल इसी टाइम पे इधर आओ और আমি কিছু জানি না। You can go. Okay? পপি খুব ভালো তুমি, আরে খুব ভালো। হ্যাঁ, পটো নেক্সট। Excuse me, Dr. Ghosh. Go to your left, please. Yes. Please. Excuse me. ऐसा 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 दादा, আপনার কুকুর পপি কিনে রে? नहीं नहीं, दरअसल हम उसके लिए नहीं आए हैं। वो जूली है ना, जूली। क्या जूली अपना कुत्ता आपके क्लिनिक में छोड़ कर गई है? देखो दादा, हमारा क्लिनिक में 4 पांव का जानवर को बांध के रखने का बंदोबस्त है। 2 टांग का एनिमल का इंफॉर्मेशन ब्यूरो नहीं खोल के रखा है, बुझो तो। और हमें किसी जानी ना। यू कैन गो गो। डॉक्टर घोष जी, दरअसल बात यह थी कि अगर जूली का कुत्ता आपके पास है तो जाहिर है जूली का एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए। अब हम समझा। देखो दादा, हमारे पास जूली का एड्रेस नहीं है। कॉल के वर्डी से शाम को 7 बजे वो इधर आएगा और हमें किसी जानी ना। यू कैन गो। थैंक यू। यस पार्थो नेक्स्ट ताड़ाताड़ी। पाशा जी, कल शाम 7 बजे जूली का इंतजार हम यही करेंगे। बॉस, हाँ क्या बात है? वो लड़की जूली ग्रैंड रोड के वेटनरी डॉक्टर घोष के यहाँ कल शाम 7 बजे पहुंचने वाली है। 7 बजे? पक्की खबर है? कानों सुनी खबर है बॉस। कल शाम विजय सक्सेना का पीछा करते हुए जब मैं डॉक्टर घोष के यहाँ पहुंचा तो मैंने खुद विजय सक्सेना को कहते सुना कि वो लड़की शाम 7 बजे वहां आएगी और विजय सक्सेना उसका इंतजार करेगा। इस बार तुम्हारा निशाना नहीं चूकना चाहिए। नहीं चुकेगा बॉस। अगर आप कहें तो उस लड़की के साथ साथ विजय सक्सेना को भी लुढ़का देते हैं। नहीं चंदू नहीं, उसे जिंदा रहने दो। शंकर को तो हम मार ही चुके हैं, अब जूली को भी खत्म कर दो। विजय सक्सेना खुद ब खुद मर जाएगा। ओके बॉस। पाशा, क्या टाइम हो रहा है? 7:30 तो बज गए सर। 7:30 बज गए और जूली अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है कि वो घबरा गई है। क्यों ना हम बाहर चल के उसका वेट करें? बेहतर होगा सर। एक्सक्यूज मी, आप मिसेस जूली हैं? कौन है आप? देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिस्टर विजय सक्सेना है, क्रिमिनल लॉयर। हाँ, हमें आपकी मदद की जरूरत है। दरअसल मैं आप ही से मिलने आया हूँ। मुझसे क्या काम है? देखिए, उस रात रीजन बार में जो शूट आउट हुआ था, उन कातलों को आपने अपनी आंखों से देखा था? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे जाने रुकिए मिस जूली, रुकिए। शायद आप ये नहीं जानते कि जिन लोगों ने वो 5 कत्ल किए हैं उन्हीं लोगों ने मेरी बीवी का कत्ल भी किया है। और मैं अपनी बीवी को जान से भी ज्यादा प्यार करता था मिस जूली। क्या आप नहीं चाहती कि उन कातिलों को सजा दी जाए? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा हुआ। आप भूल रही हैं मिस जूली, अगर वो कातिल आजाद घूमते रहे तो आपकी जिंदगी को भी खतरा है। आप कब तक ऐसे छुप छुप कर जिंदगी गुजारना चाहेंगी? आपकी जिंदगी की कोई गारंटी है? कोई गारंटी? आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं मिस जूली कि उन लोगों में से सिर्फ एक आदमी की आइडेंटिटी आप हमें बता दें। क्या आप इतना नहीं जानते कि मैंने अपना मुंह खोला तो लोग मुझे जान से मार डालेंगे? देखो जूली,
हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। हम पर भरोसा करो, हम तुम्हारी भलाई चाहेंगे। अब उनमें से किसी एक का हुलिया बताओ, किसी एक का हुलिया, सिर्फ एक का जुली, प्लीज। ठीक है। उस दिन उस रीजन बार में उन लोगों ने 5 आदमियों का खून कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा था और उन लोगों ने भी मुझे देख लिया। वो लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागे। मैं अपनी जान बचाकर उनसे भागी। भागते गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उनमें से एक आदमी एक पैर से लंगड़ा के चलता था और उसके चेहरे पे कुछ मार्क था। उसमें से आदमी ने सिगरेट जलाई और माचिस की डिबिया फेंक दी। वो माचिस की डिबिया मेरे पास आके गिरी और उस पर स्टार क्लब का उसका पीछा करे सर। नहीं पाशा, कोई फायदा नहीं। वो तो बहुत दूर निकल चुके होंगे। पाशा, जो हमारे पास आखिरी सुराग था उसे भी उन लोगों ने खत्म कर दिया। अब क्या करें सर? पाशा, मरते मरते जूली हमें स्टार क्लब के बारे में बोल कर गई है। तुम एक काम करो, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो और कार्रवाई में उनका साथ देना। जी। और मैं जाता हूं स्टार क्लब। जी। ये काउंटर्स टेबल नंबर 5 पे पहुंचा दो। Everything is all right, gentlemen? Got the counters? Thank you. Any problem? No. Okay, carry it on. उनमें से एक आदमी एक पैर से लंगड़ा के चलता था और उसके चेहरे पे कुछ मार्क था। Yes, please. What can I do for you? रीजेंट बार के शूटआउट में तुम्हारे साथ कौन था? क्या? एजेंट बार? शूट आउट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? तुम्हारी इस एक्टिंग का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। 26 नवंबर की शूटआउट में उस लड़की ने खास तौर से तुम्हें पहचाना था, जिसका तुमने पीछा भी किया था। कौन सी लड़की? कहाँ है वो लड़की? वो भी सामने आ जाएगी। अभी तो मैं तुम्हारे सामने हूं। आखिर आप हैं कौन? सच बोलोगे तो तुम्हारा दोस्त, झूठ बोलोगे तो तुम्हारी मौत का फरिश्ता। मिस्टर, तुम जो कुछ भी हो चुपचाप सीधी तरह से यहाँ से वापस चले जाओ। तुम नहीं जानते जिस जगह पे खड़े हो इस जगह का नाम है स्टार क्लब और जिस आदमी से बात कर रहे हो उसका नाम है पीटर। यहाँ ज्यादा जवान चलाने वालों की जवानें खींच ली जाती हैं। और अगर तुमने मुझे अपने साथियों का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा जहां गर्दनें नापी जाती हैं, समझे? हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। हाँ मैं स्टार क्लब का वेटर बोल रहा हूँ। हाँ स्टार क्लब में खून हो गया है।
अच्छा वो तुम आगे शक्ति, इसी ने पीटर पे उसका गोली पीछा चलाई। करो शक्ति, लड़ना भाग जाएगा। इसी पिस्तौल से गोली चली है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये पिस्तौल मेरी नहीं है शक्ति, ये पिस्तौल भी उसकी है। हाँ ये झूठ बोलता है, हमारे सामने इसी पिस्तौल से गोली चलाई है। नहीं शक्ति, शक्ति तुम I'm sorry, Vijay. You are under arrest. लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ठीक है, तुम इन लोग के स्टेटमेंट ले लो। चलो। कम हो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो शक्ति? आखिर मैं एक वकील हूं और इस तरह का दिन दहाड़े ये कत्ल मैं, क्या तुम्हारे ख्याल में मैं ये कत्ल कर सकता हूं? नहीं कर सकते, और न ही तुमने ऐसा किया है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मगर मेरी बात समझने की कोशिश करो विजय। दर्जनों आदमियों के सामने तुमने पीटर को मारा है, ये तुम भी जानते हो, और उसके बाद उस आदमी की लाश तुम्हारे कदमों में पड़ी हुई मिलती है और तुम्हारे हाथ में पिस्तौल। वहां सभी लोग तुम्हें कातिल बताते हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, और मैं उन गवाहों के बयान झुठला नहीं सकता। देखो विजय, अब अगर मैं तुम्हें हिरासत में नहीं लेता तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। क्या तुम्हें इस सारे एपिसोड में एक बहुत बड़े साजिश की बू नहीं आती? हाँ विजय, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूं, मगर इस हालात की रोशनी में एक पुलिस अफसर होने के नाते मुझे कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। इतना कानून तो तुम भी जानते हो। जानता हूं। शक्ति, तुम अपनी कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल करो। विजय, तुम अपनी जमानत के लिए अगर किसी को बुलाना चाहते हो तो इस फोन का इस्तेमाल कर सकते हो। हरगिज नहीं। एक ऐसे कत्ल के केस के सिलसिले में जिसके दर्जनों गवाह मौजूद हैं, आप इनकी जमानत कैसे ले सकते हैं? मेरा एक सरकारी वकील होने के नाते आपको एक मशवरा है, आप इस बात में मत पड़िए, वरना आप भी इनके साथ साथ कानून की लपेट में आ जाएंगे। इनकी जमानत आपको कोर्ट से करवानी पड़ेगी। मौका वारदात पर रंगे हाथों पकड़े जाने वाला मुजरिम अभी तक इस कुर्सी पर क्यों बैठा है? इसे तो अभी तक लॉकअप में होना चाहिए था। यस सर। हवलदार। जी साहब। इनको लॉकअप में बंद कर दो। चलिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया? जी हाँ सर। आला कत्ल को भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स के पास भिजवा दो। ये कल तक अदालत में पहुंच जानी चाहिए। ठीक है सर। आज आया हूं पहाड़ के नीचे। आज पहली बार इसे अपनी ऊंचाई का एहसास होगा। चलो। तुम्हारा दिल क्या कहता है? लड़की होगा या लड़का? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो तुम्हारी सूरत जैसा एक गोल मटोल प्यारा सा खिलौना चाहिए। फिर चाहे लड़की हो या लड़का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो लड़का ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके प्यार की निशानी होगा और हमेशा मेरे साथ रहेगा। और लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी? लड़कियों का क्या है, पाल पोस कर विदा करना पड़ता है, उसके बाद घर का आंगन और भी सूना हो जाता है। और लड़का जवान होकर किसी और के घर का आंगन सूना कर देता है। हमें क्या, हमारा आंगन तो खुशियों से भरा रहेगा ना। You know something? Very, very selfish. इस मामले में तो मैं सेल्फिश हूँ। साहब, आपके ऑफिस से कोई आपको मिलने आया है। आता हूँ। Just a moment.
आओ चंदू, आओ। तुम शायद हमें यह बताने आए हो कि पीटर मारा गया। जी सर, मगर मैंने उसे... मैं जानता हूं चंदू कि तुमने पीटर को अपनी जान बचाने के लिए मारा। यस सर। देखो, पीटर बेशक हमारा आदमी था, लेकिन ऐसे कमजोर दिल और दिमाग वाले आदमी का मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि अगर पीटर जैसा कमजोर इंसान पुलिस की नजर में आ जाए तो कानून के हाथ बड़ी आसानी से हमारी गर्दनों का नाप लेना शुरू कर देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और एक खुशखबरी और है, वो वकील विजय सक्सेना पीटर के कत्ल के जुर्म में इस वक्त गिरफ्तार है। और ये काम भी हमारे स्टार क्लब के चंद स्टाफ मेंबर्स ने पब्लिक के साथ मिलकर बड़ी होशियारी से किया है। जी सर। ऐसे काम के आदमियों को 2-2 महीने का बोनस इनाम के तौर पर दिलवा दो। वेरी वेल सर। अब देखना है मिस्टर विजय सक्सेना, द ग्रेट डिफेंस लॉयर, अपने आप को अदालत में किस तरह डिफेंड करता है।